Mrs. Marami Sharma, Assistant Matron, Ministry of Health and Family Welfare. Mrs. Marami Sharma, Assistant Matron. Mrs. Marami Sharma, Assistant Matron. Mrs. Bharati Das, Assistant Matron. Next is Mrs. Munti Das. Mrs. Munti Das. Mr. Mahipal, Staff Nurse. Joydeepa Goswami. Joydeepa Goswami. Manideepa Chanda. Manideepa Chanda. Viprojit Nath. Viprojit Nath. Dr. Danesh Singh Das, Assistant Professor, NIT Nagaland. Dr. Desiree Narzari, Assistant Professor, NIT Nagaland. Ms. Chumdeno Odio, Junior Assistant, Ministry of Health and Family Welfare. Ms. Chumdeno Odio, Junior Assistant, Ministry of Health and Family Welfare. Mrs. Purabi Deka, Assistant Store Officer, Ministry of Health and Family Welfare. Mrs. Purabi Deka, Assistant Store Officer, Ministry of Health and Family Welfare. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही है रोजगार मेला। इस नए चयनित युवाओं के साथ शामिल होकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न शहरों में इस रोजगार मेला का शुभारंभ किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दीमापुर में 111 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवार सरकार के साथ कार्य कर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इससे उनके आम जीवन की गुणवत्ता और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आर्थिक विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों से रोजगार सृजन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर में लगातार गिरावट आई है। हमारी सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया है। रोजगार के नए अवसर पैदा कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीनीकरण, शहरी परिवर्तन मिशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मनरेगा आदि चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस घोषणा को पूरा करने के लिए
विभिन्न मंत्रालय युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज ये अवसर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के दिन दीमापुर में 111 युवाओं को नौकरियों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार पूरे देश में लगभग 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिक्त पदों की भर्तियों को पूरा करने हेतु हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नए रोजगार उत्पन्न करने की ओर भी कदम बढ़ा रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 30 लाख कारीगर भाइयों को पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तोहफा देकर लगभग 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले तेल कंपनियों द्वारा भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तेल कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन किए जाने की सलाह भी मंत्रालय द्वारा दी गई है। महिलाएं हमारे देश के श्रम शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। हमारी सरकार महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। संगठित वर्ग के साथ साथ असंगठित वर्ग के कामगारों की भलाई के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 38 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। जैसे ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है, इसे ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। इस पोर्टल पर अभी तक 29 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है और नागालैंड में लगभग 2 लाख से ज़्यादा कामगारों ने पंजीकरण करवा लिया है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द पंजीकरण को पूरा करने में सरकार का सहयोग करे। हमारी सरकार रोजगार प्रदान करने के साथ साथ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। इसी क्रम में इस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। ईएसआई की सेवाओं की पूरा करने में पूरी तरह से आधुनिक बनाने और इसके पूरे देश में विस्तार के लिए ईएसआई 2.0 की शुरुआत की गई है। ईएसआई 2.0 के तहत पूरे भारतवर्ष में ईएसआई योजना लागू करने, चिकित्सा सुविधाओं के मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए मैं भारतीय डाक विभाग और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ तथा सभी उम्मीदवारों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे
और उसी के तहत हर एक महीना रोज़गार मेला किया जाता है। और इस बार आज की तारीख 26 तारीख को करीब 50 जगह ये रोज़गार मेला हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में 3 जगह, शिलांग, गुवाहाटी और दीमापुर में। तो मुझे दायित्व दिया गया था दीमापुर में, और आप लोग मालूम है आज जो रोज़गार मेला टोटल पूरा भारत में 51,000 युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किए गए, और जिसमें मुझे दीमापुर में दिया गया था। दीमापुर में 111 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग वितरण किए हैं, जिसमें कहा गया है कि हमारा हेल्थ में 9 और FCI में 3, पोस्टल डिपार्टमेंट में 94 और एजुकेशन में 5, ऐसे करीब 111 लोगों को आज हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग वितरण किए हैं। और मैं जैसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम 10 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, और उसी तरह से हर एक महीना रोज़गार मेला लगाया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर आज दिया गया है। आप लोग ज़रूर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आप लोग सुने हैं कि हमारे युवाओं को हम सिर्फ नौकरी के द्वारा ही उसकी रोज़गार दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक सेक्टर में, जैसे प्रधानमंत्री ने 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा थी, और उस दिन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख और 2 लाख लोन देने की घोषणा किए हैं, उसमें भी काम चल रहे हैं। इसी तरह से भारत सरकार काम कर रही है। मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूं हमारी आज की जो 111 लोगों को जो हमने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट था। 94 युवा और युवतियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। विशेषकर मैं पोस्टल डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं, FCI को धन्यवाद देता हूं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं, और खूब अच्छी तरह से आज अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किए गए हैं। We are recruiting from Northeast Postal Circle as a whole. So we are. It is done for today. Who are coming here is for Tripura and Nagaland. For Nagaland, we have around 35 appointments that we have given, and for Tripura around that much only. Total is 94 today. It is like this. It is a special drive for filling up the vacancies. These vacancies in some department has been huge number where it was not filled up. But the present government, and including my department, is filling up all the past vacancies. So a huge drive we are going. So this drive for 10 lakhs employment which has been started by the current government last year in October. So this is an ongoing thing. So there are more than 10,000 vacancies. So we are trying to fill that. 10 lakhs. 10 lakhs. Sorry, 10 lakhs. How long will it take to fill it up? No, this is an ongoing process. ऑनगोइंग प्रोसेस। Yeah. और आपका जो CM है रियो से, मैंने खुद आके मैंने यहाँ मीटिंग किया, कैसे यहाँ का जो हमारा, क्योंकि आने वाले दिन में आपको पता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन में गाड़ी चला रहे हैं। कल अगर न्यूज़ देखा होगा, नेशनल न्यूज़, तो आपको पता होगा नेशनल न्यूज़ में ग्रीन हाइड्रोजन से भी गाड़ी चल रहा है, EV इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रहा है, CNG चल रहा है, LNG चल रहा है। तो आने वाले दिन में तेल का क्या रहेगा ज़रूर आप लोगों को पता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि नागालैंड में बहुत तेल है, तेल निकालें, उससे हमारा रॉयल्टी मिले स्टेट गवर्नमेंट को, या डेवलपमेंट के काम हो। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आसाम में तेल निकल रहा है, वहाँ का सरकार को रॉयल्टी मिल रहा है, उससे डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो मैं यही बताया आपको।